अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वापिस से स्वागत है आप सभी लोगों का एक Q&A वीडियो में, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए ज़रूरी सवाल रहते हैं। और इसमें बहुत ज़रूरी सवाल पूछे गए हैं ट्रैवल के रिगार्डिंग, वीज़ा के रिगार्डिंग, हुरूप लग गया, कैसे कैसे काला कांडी करके काफ़ी लोग हुरूप लगा देते हैं या किन किन केसेस में लगा है। इसमें 2-3 सवाल उससे उससे रिलेटेड भी पूछे गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के रिगार्डिंग भी है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा अपडेट समझ में आए। सबसे पहले एक भाई का सवाल लेना चाहूँगा, मुझे भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके 60 दिन से ज़्यादा हो गया है। अभी उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मतलब किस तरह से ये चीज़ें काफ़ी लोग कर लेते हैं। बोले इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट था, इनको मालूम भी है और फिर ये उसी जगह पे काम भी कर रहे हैं। काम एक्सपायर हो गया, बोले 1 साल हो गया, अभी हुरूप दिखा रहे हैं। तो भाई ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है तो उसके बाद से 60 दिन का टाइम मिलता है। 60 दिनों में आप ट्रैवल कर लें या कहीं कफ़ाला ले लें, नहीं लिए तो ऑटोमेटिक जो है आपका हुरूप लग जाता है। तो अब तो हुरूप ही दिखाएगा। अब आप जो है सीधे तरीके से नहीं आ पाएंगे वहाँ से। या तो अब लेबर कोर्ट में मामला जाए, कफिल जो कंपनी है वो और आप वहाँ पे मैटर सुलझे और सुलझा के आपका स्टेटस सही करा सके, वो सब हर्जाना वगैरह भर के, तो अच्छी बात है। नहीं हुआ तो आपको इधर उधर करके बहला फुसला के भेज देगा, भाई चले जाओ, फिर दूसरे आराम से आ जाओगे तो फिर मुश्किल होगा। भाई आमिर त्यागी करके, इनका भी सवाल काफ़ी लंबा है। मैटर ये है कि सलाम 2023 में ये आज़ाद वीज़ा पे सऊदी अरब गए थे। सिलाई के काम वहाँ पे करते थे। सिलाई के प्रोफेशन का वीज़ा भी था बता रहे हैं। और घरों में, लेकिन चोरी छुपे जो करते हैं वैसे रिहाइश में जो है मशीन रख के वहाँ पे सिलाई कर रहे थे। पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ के 15-16 दिन जेल में रखा। उसके बाद से फाइनल एग्जिट लगा के इनको भेज दिया। अब इनके कहने का मतलब है कि ऑनलाइन फाइनल एग्जिट दिखा रहा है। क्या अब मैं सऊदी जा सकता हूँ या गल्फ़ कंट्री जा सकता हूँ कि नहीं? भाई देखिए, ये स्थिति में आप तो इलीगल जगह पे काम कर रहे थे। जो रिहाइश था, रिहाइश में आप किसी तरह का कमर्शियल काम नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में पकड़ा गया, वायलेशन हो गया, आपको जेल में रखे, फिर आपको भेज दिए, तो फिर आपका सऊदी जाना मुश्किल है। ऐसे कोई भी लोग हैं तो वो एक बार अपना बैन पेपर निकलवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, सऊदी अरब जा सकते हैं कि नहीं, उससे पता चल जाएगा। रही बात दूसरे गल्फ़ कंट्री जाने की, तो भाई इसका जो है पता लगाना मुश्किल है। आप जब वीज़ा अप्लाई वहाँ का करेंगे तो हो सकता है कि आपको पता चले कि आप जा पाएंगे कि नहीं। कई लोग कतर का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और रिजेक्शन आ रहा है ऐसे केसेस में, जो लोग वहाँ जेल से आए थे सऊदी से। एक भाई हैं इकरारुल हक, ये कहने के सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका हालचाल पूछने के लिए। अभी ये पता नहीं कि कतर में जॉब करते हैं, लेकिन कतर से सऊदी अरबिया ये वर्क वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं। बोले कि ले मतलब वर्क वीज़ा वहाँ से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके जा सकते हैं क्या बिना मेडिकल किए सऊदी जाके मेडिकल वगैरह करा लें? ऐसा कोई ऑप्शन है? कह रहे हैं कि इससे एनी ऑप्शन विदाउट कमिंग इंडिया एंड मेडिकल मूव टू सऊदी अरबिया विद वर्क परमिट वीज़ा, प्लीज़ हेल्प मी। ऐसा कोई कुछ भी नहीं है भाई। आपको जो है इंडिया आना पड़ेगा। यहाँ पे आपका गम का मेडिकल होगा, बायोमेट्रिक होगा, अगर उस पर रिक्वायर्ड है कि आपके वीज़ा पे की एग्रीमेंट भी लगेगा तो वो भी मंगाना पड़ेगा। टेस्ट रिक्वायर्ड है तो टेस्ट भी लगेगा। वो सब करके एम्बेसी में सबमिट होगा, वीज़ा आपका तब इशू होगा, तब आप जो है वर्क वीज़ा पे जा सकते हैं सऊदी अरब। हाँ, वहाँ से आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा सकते हैं सऊदी अरब, लेकिन अगर वर्क परमिट पे जाना है तो जिस देश के आप हैं उस देश में वापस आना पड़ता है। इंडिया के हैं तो इंडिया आके इंडिया का किसी ऑफिस में आपको वीज़ा मंगा के सब प्रोसेस करवा के तब आप जा सकते हैं। ये अगला सवाल लेना चाहूँगा, सफ़ाक तारीख करके करेंगे। सलाम भाई वालेकुम, मैं छुट्टी पे आया था 2021 में और 10 महीने की छुट्टी थी। कफिल ने अपना कंप्यूटर मौससा बंद कर दिया, फिर जवाजात में हुरूप में डाल दिया। अभी जो है मतलब ये छुट्टी आने के बाद इनका मौससा कफिल का बंद हो गया, कंप्यूटर भी उसका लॉक हो गया। उसके बाद से इनका स्टेटस जो है जवाजात में दिखाने लगा हुरूप। तो भाई उसका बंद हुआ, आप छुट्टी आए तो हुरूप तो नहीं दिखाएगा, आप छुट्टी आके नहीं गए। हाँ, सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से दिखाता है कभी कभी। आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपका एक्चुअल में हुरूप है कि नहीं या सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो आप जो है बैन पेपर निकलवाइए, जिसको एयरपोर्ट प्रिंट बोलते हैं। वो पेपर निकलवाएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा कि आप सऊदी जा पाएंगे कि नहीं। भाई उमर करेंगे, मसूद भाई सलाम, मेरा कफिल का मौत हो गया था, फिर कफिल का लड़का जो है तहरील के जरिए मुझे खुरूज लगवा करके इंडिया भेज दिया। 2 महीने बाद जो है कफिल ने दूसरा वीज़ा निकाला, मैं सब प्रोसेस कराया, स्टैंपिंग के लिए गया तो नहीं लगा, बता दिया कि आपका बैन है। तो क्या सऊदी अरबिया नहीं जा सकता हूँ? भाई देखिए, सऊदी अरबिया नहीं जा पाएंगे आप। इस केस में क्या होता है ना, कोई भी भाई जो लोग सऊदी अरब में हैं, अगर किसी कफिल के पास है, कफिल की मौत हो जाती है, अपनी आपके जो स्पॉन्सर है उसकी मौत हो जाती है, तो उसके जो रिलेटिव लाइक उसका अगर कफिल आपका है उसकी मौत हुई तो उसके लड़के के या उसकी औरत के स्पॉन्सरशिप में आप वहीं ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये सुविधा है। जवाजात जाके आप जो है ये सब काम करवा सकते हैं। उनका लड़का जाएगा और स्पॉन्सर सिर्फ अपने पे ले सकता है। अगर वो मर गए फिर उसके बाद से आपको कैसे भी इधर उधर सेटिंग करके भेज दिया तो फिर आपका सऊदी अरब जाना मुश्किल है, क्योंकि वो जो सिस्टम है जो उन लोगों का सऊदी अरब का कंप्यूटर वाला सिस्टम है बैन वाला, वो ये सब चीज़ें नहीं समझता है।
वो ऑटोमेटिक फ़ीड है। तो उस सब चीज़ में क्या होता है कि आपको ट्रांसफ़र ही लेना होता है पहले, फिर अपना लीगली ट्रांसफ़र लेके नए स्पॉन्सर के अंडर आके फिर आप जो है जा सकते हैं। और जो कफ़िल के रिलेटिव होते हैं ना, ब्लड रिलेशन वाले, उसका बेटा हो, बहन हो, भाई हो या फिर उसकी बीवी हो, तो इस पे कोई टेंशन नहीं होता है। वो लोग आसानी से चाहें तो वहाँ पे अपने स्पॉन्सरशिप में ले लेते हैं, क्योंकि उनका जो बाप है या जो रिश्तेदार था वो उसकी मौत हो गई है, इस बिना पे आसानी से हो जाता है। यही एक रास्ता है। अगर आप अब आ गए हैं तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, जाना आपका मुश्किल है। उस्मान अली करके कह रहे हैं कि सर बार-बार का वीज़ा था, दिल्ली सबमिशन कराया था, लेकिन वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम चल रही है। तो एजेंट बोला कि भाई बम्बई का वकाला करा लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। देखिए बार-बार का वीज़ा, उसका टेस्ट भी होता है, वो भी आपको देना पड़ता है। दूसरी चीज़, वीज़ा ऑलरेडी दिल्ली का अगर निकला हुआ है तो वो जो बेसिक वीज़ा है वो दिल्ली का है, तो वो दिल्ली का ही स्टैंपिंग होगा, दिल्ली ही किसी ऑफिस का वकाला बनेगा और वहाँ से ही स्टैंपिंग होगा। वो वीज़ा को आप चाहें कि बम्बई का वकाला बना दे तो नहीं होगा, फिर उस वीज़ा को कफ़ील को या कंपनी को बोल के सरेंडर कराना होगा। फिर वो सऊदी मिनिस्ट्री से नया वीज़ा अप्लाई करके नया वीज़ा लेगा बम्बई का, फिर वो बम्बई किसी ऑफिस के नाम से जो है उस दूसरे वीज़ा का वकाला बनाएगा। वो सेम वीज़ा अगर दिल्ली का होगा तो वो बम्बई से सबमिशन नहीं हो पाएगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं ऐसा करके। एक भाई हैं, ये कह रहे हैं कि भाई क्या मैं रिटर्न हूँ, मुझे टेस्ट देना होगा। ये तकामुल टेस्ट की, स्किल टेस्ट की बात कर रहे हैं। भाई आप कितनी बार के भी रिटर्न हो, कोई मतलब नहीं है उससे। जब आपका नया वीज़ा लगेगा, अगर उस कैटेगरी पे स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है तो आपको देना पड़ेगा। बस ये सिंपल सी बात है। बिना उस स्किल टेस्ट सर्टिफिकेट के आपका वीज़ा जो है नहीं लगेगा। भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सलाम, ये 2024 में बोले मैं रियाद में किसी कंपनी में गए थे कि वहाँ पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी अपलोड है, सब चीज़ है, इकामा भी 6-5 जो है 25 तक शायद वैलिड है। और जो है पासपोर्ट बोले मेरे पास है, और 20 जनवरी 2025 को कंपनी से भाग गए। अब अब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखा रहा है। भाई अब अब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखा रहा है, 2 महीने का टाइम रहता है। अब जनवरी में भागे हुए हैं, अभी 2 महीना है, तो इसी अंतर में आप जो है या तो फाइनल एग्जिट लेके आ जाइए या फिर कहीं जो है ट्रांसफ़र ले लीजिए। अगर नहीं ले सकते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप जो है इस जो स्थिति है ये 60 दिनों की, इसके अंदर में आप जो है आपका वो फाइनल एग्जिट ही माना जाता है। टिकट बना के आप जो है आ सकते हैं, क्योंकि अब स्पॉन्सर आपका है नहीं तो लगाएगा कहाँ से फाइनल एग्जिट। आप अगर भगे हुए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया होगा। तो इस केस में आपको आया तो अपने देश वापस आना होता है या कहीं पे ट्रांसफ़र लेना होता है। एक भाई सभी मकरम कहने का सलाम, भाई मेरा जो है वकाला बनना सकते हैं क्या दम्माम, मतलब दम्माम का इनका वकाला बनाना, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। काफ़ी दिनों से परेशान है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। भाई आप जो है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके वकाला के रिलेटेड या किसी भी कंसर्न के रिगार्डिंग बात करना है, आप बात कर सकते हैं। एक भाई ये कह रहे हैं कि भाई मुझे अपना बैन चेक करवाना है, सऊदी का बैन कैसे चेक होगा। भाई आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, नंबर जो दिया गया उस पर। उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपको पहले पैसे देने होते हैं, आपका इकामा या डिटेल्स जो भी रहता है जो मांगा जाता है वो आपको शेयर करना होता है। फिर आपको 1-2 दिनों में वो पेपर निकलवा के हम दे देते हैं, आपको कंफर्म हो जाता है आपका बैन है कि नहीं। बैन पेपर हो, मतार पेपर जिसको बोलते हैं, या फिर जौजात का पेपर किसी को निकलवाना हो, केस का पेपर निकलवाना हो, ये सब पेपर जो भी निकलते हैं उसका काम हम करते हैं। एक भाई हैं शाबाश करके, आखिरी सवाल इनका लेना चाहूँगा, कह रहे हैं कि सलाम भाई और सलाम, मुझे सऊदी अरब में आके 21 महीना हो गया है, क्या मैं घर जा सकता हूँ इमरजेंसी। भाई 21 महीना मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में 2-3 महीना ही बाकी है। तो इस केस में आपका और कंपनी का एक अंडरस्टैंडिंग या कफिल का बन ही जाता है कि वो आपको छुट्टी लगा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, इमरजेंसी छुट्टी, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता देंगे, फिर वो छुट्टी लगा देगा, आप आ सकते हैं। अगर नहीं लगाता है तो उसकी मर्ज़ी है कि भाई पूरा करके जाओ तो ही लगाएंगे। अगर कुछ जेन्युइनली कुछ ख़तरनाक, कुछ गलत चीज़ें घर पे हुई हैं आपके, जो इमरजेंसी है उस केस में जाना है, तो उस सब का सबूत उसको दीजिए, कन्विंस करिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि भाई मेरे कफिल को ज़रा कन्विंस करो, जो पुराने लोग हैं, तो हो सकता है उससे बात करें तो वो आपकी छुट्टी लगा दे। ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के काफ़ी करीब हैं आप, और बाकी उसी के हाथ में, आपके कफिल के हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, इन सब चीज़ों को छोड़ के आप चाहते हैं तो एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे, 2 महीना गुजर जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि आपका मतलब इमरजेंसी अभी बीत गई और 2 महीना बाद आप घर पहुँचेंगे। तब तक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में तो यहीं समाप्त, मिलता है तो अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।